दर्शन करें। महाराज जी का पता दशरथ जी का श्राद्ध किए थे, इसलिए इनको श्राद्ध अमावस भी कहते हैं। अच्छा। यहाँ जो आज ये सोमवती को परिक्रमा लगाता है और राम जी के सीता जी के चरणों का दर्शन करता है, उसको मनोवांछित फल मिलता है। जिसको धन नहीं उसको धन हो जाता है, जिसके पुत्र नहीं उसके पुत्र होता है। हर प्रकार से सब काम पूर्ण होते हैं। ये भरत मिलाप है परिक्रमा में। यही भगवान के राम चारों भाइयों के चरण चिन्ह हैं, माता सीता के हैं, कौशल्या के हैं, और यही चारों भाई मिले हैं। इसलिए यहाँ आ कर के आप लोग कामदनाथ की परिक्रमा लगाएं और यहाँ ये दर्शन करें। महाराज जी का पता फट गया है और महाराज जी को अभी एक जोड़ी जो है कपड़ा भी देना है। चलो अब ठीक है भाई, जैसे आप कुछ मैंने आप लोग सहायता करेंगे तैसे महाराज जी की एक जोड़ी से काम नहीं चलेगा, 3 जोड़ी कपड़ा चाहिए, एक पहनने को, एक वो करने के, एक जो है बांधने को। अब कम से कम जो है 1,500-2 हज़ार रुपया का जो स्टैंडर्ड कपड़ा मिलेगा, क्योंकि मजबूत कपड़ा महाराज सूती पहनते हैं, और लगभग 2 हज़ार रुपया का ये खर्चा है, और कुछ फलार का महाराज जी का खर्चा है। और आप लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि महाराज जी जंगल में कई वर्षों से घोर तपस्या करते करते काफ़ी शरीर माने दुबला पतला हो गया है। कुछ महाराज जी की बुढ़ापा है, अच्छा थोड़ा खाएंगे पिएंगे तो इससे क्या होगा कि दूसरे सहायता भी नहीं लेना पड़ेगा, कुछ उम्र और बढ़ती जाएगी, और उम्र बढ़ेगी तो आशीर्वाद मिलेगा। और जितना आप लोग इनको खिलाएंगे पिलाएंगे उतना कई गुना बढ़ चढ़ करके हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि जो कोई दान हमको करता था उस समय, एक माने 1 रुपया दिया तो 2 रुपया तत्काल मिलता था, और कितने गुना अधिक मिलेगा कोई नहीं जानता था। गुरु पूर्णिमा के दिन महाराज जी हम चमत्कार बतावें, पेड़ भगत के पास बेचारे के पास कोई माने पैसा रुपया नहीं जी। अब उसने क्या किया, कैसे जैसे तैसे उधार पुधार लेकर के 250 रुपया क्या रुपया हमारे पास जैसे उसने भेजा, कहा महाराज जी जैसे आपके खाते में डाला 5 मिनट नहीं हुआ होगा तुरंत 2,000 रुपया हमारे जी। इसीलिए कहा गया है कि राम ना कहा गया माया के तू तो चार है, और धर्म यज्ञ चोर, और जेठे के अपमान ते सब करत भड़फोड़। माने जिस घर में दान पुण्य नहीं होता उसके घर में जो है चोरी डकैती बीमारी। हाँ, सभी दर्शन प्रार्थना है कि इस समय हम बहुत अच्छी जगह पर आए हुए हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और महाराज जी का दर्शन भी कराएंगे। और महाराज जी का जो है दर्शन तो आप लोग कर ही रहे। महाराज जी से आज बहुत वो सत्संग पूछेंगे कि जिससे ऐसा कोई गुरु मंत्र बतावें, ऐसा कोई मंत्र बतावें कि जिससे सभी जीवों का कल्याण हो जाए, सभी जीवों को भगवान की प्राप्ति हो जाए, और सभी लोग जो है सतमार्ग पर चलने लगे, और सभी बैकुंठ पहुँच जाए, और सभी लोग जो गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं, नशा पत्ती खाते हैं, सब ठीक हो जाए। ऐसा कौन सा मंत्र है जो महाराज जी बताएंगे कि जिस मंत्र का जप करने से सभी जीवों का कल्याण हो जाएगा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है, यानी सब कुछ गुरु ही हैं। इसलिए सब हर प्राणी को, हर मनुष्य को, हर माताओं को गुरु मंत्र लेना चाहिए। बिना गुरु मंत्र के वो पवित्र नहीं होता। हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो गुरु दक्षिणा नहीं लिए है, राम मंत्र नहीं उसका छुआ पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, इसलिए राम मंत्र लेना बहुत ही ज़रूरी है, और संत सेवा भी ज़रूरी है। कहा गया है कि बिना संत सेवा के आदमी कभी नहीं बढ़ सकता है। चाहे कहा गया है कि जिसके दरवाजे में, जिसके घर में साधु का चढ़ पड़ जाता है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हर चीज़ से वो संपन्न हो जाता है। ये जो है हम नहीं, ये हनुमान जी बोल रहे हैं। और कई जगह में देखा, राजस्थान में कई जगह संतों के चढ़ पड़े और उनके पास एक भी बालक नहीं था। आज देखिए वहाँ कितने बालक हो गए, और वो घर जो है हर चीज़ से धनधान से परिपूर्ण हो गया। तो कल्याण हमारे महाराज जी बता रहे हैं कि कैसे कल्याण होगा। तो कल्याण होता है पहले संत सेवा करो, संत सेवा से ही हर चीज़ प्राप्त होगी। जितने भी कुविचार है सब दूर हो जाएंगे, अच्छे विचार आ जाएंगे।
और साथ साथ गुरु मंत्र माने राम मंत्र भी लेना चाहिए। और तीसरी बात कि ये जो हमारे महाराज जी हैं, क्या नाम है? मौनी नागा जी हैं, ये मौनी जी, ये पूरे जंगलों में जितने यहाँ टाटी घाट, भौरा घाट और गुप्त गोदावरी, अनसुईया और जहाँ जहाँ ये संत जंगल में पड़े हैं, इधर ये परिक्रमा में, ये ब्रह्मकुंड में, हर जगह जा जा कर के जो फलाहार करता है उनके लिए फल की व्यवस्था करते हैं, और जो आहार करते हैं उनके आहार की व्यवस्था करते हैं, जो बिना वस्त्र के हैं उनको वस्त्र देते हैं, जूता चप्पल वालों को चप्पल जूता भी पहना देते हैं, और जिससे बरसात है छाता नहीं है तो उनको छाता भी देते हैं। यानी इनका पूरा जीवन हम देखते हैं। हम इन्हें नहीं जानते थे, लेकिन ये इसी तरह से कई साल से हम देखते थे कि ये ऐसे करते हैं। आज फिर इनके दर्शन हो गए, तो हम सबसे ये प्रार्थना करेंगे कि संत सेवा करें और यहाँ कामतानाथ की परिक्रमा लगाएं। ये कामतानाथ आज सोमवती अमावस्या साधारण नहीं है। हाँ, थोड़ा इसके महिमा बताइए, सोमवती अमावस्या क्यों पड़ी, इसकी क्या सोमवती यहाँ भगवान राम जो है अपने पिता का, इन्हीं से बताऊंगा नहीं, ये बता देंगे। जो हमारे नागा जी हैं तो इनके आश्रम में आए, ये आपको लेवा के साथ चल कर के घुमाएंगे हैं। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि उद्धार होता है संत सेवा से, जी। क्योंकि संत दरस जिमी पातक टरई, संत सेवा के मुकाबले कोई सेवा नहीं है। यहाँ हम देखे एक राजस्थान के बाबूलाल असाडी यहाँ आते थे, उसकी वो कहा कि महाराज हमारी दुकान नहीं चलती, तो हमने एक संत जी यहाँ है, यही हमारे नागा जी, मैंने कहा इनके पास जाओ। इनके पास गए, उन्होंने बताया कि तुम संत सेवा करो, तो अपने के लिए नहीं बताए। यहाँ एक तिलोकी दास जी हैं, हम यहाँ बैठे जंगल में बिल्कुल, तो यहाँ जो है ये संत बहुत हैं, एक तिलोकी दास जी हैं, तो ये उनकी सेवा के लिए बताया और उन्होंने सबकी बताया, सब सेवा के लिए आज वो अरबपति खरबपति। इसलिए यहाँ अब ज़्यादा बात करने टाइम नहीं है, आज अमावस्या है, इसलिए अभी इनको और जाना कई जगह, तो संत सेवा से ही सब प्राप्त हो सकता है। यहीं से अपनी वाणी को विराम करूँगा और महाराज जी बताएंगे। हाँ, अब क्या है कि महाराज जी हमारे जो है जंगल में जो है कम से कम 70-80 साल से 70 साल से लगातार तप कर रहे हैं। इनकी जो 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र है। महाराज कितनी उम्र हो गई? उम्र हमारी अब 102 वर्ष की है। हाँ, महाराज जी की हमारी 102 वर्ष है, कुछ लोग 105 वर्ष भी कहते, पिछली वीडियो में डाले थे। तो महाराज जी को जंगल में कई वर्षों घोर तप करते करते शरीर जो है काफ़ी रुग्ण हो गया है। अब महाराज जी की इच्छा है कि कुछ ऐसी कुछ पौष्टिक चीज़ें खाई जाए, क्योंकि बुढ़ापा में थोड़ा पौष्टिक चीज़ खाने से क्या होता है, शरीर में ताकत होता है, चलने फिरने की आराम रहता है, क्योंकि जंगल में रहने की वजह से काफ़ी शरीर तप करने काफ़ी शरीर माने वो छीण हो गया है। तो महाराज जी की भी इच्छा है और हम भी चाहते हैं कि कुछ लोग कुछ 1-2 ऐसे भगत महाराज जी से जुड़ जाए, जो कि इनको थोड़ा बादाम की, जो कम से कम 1 किलो बादाम की इनकी व्यवस्था कर दें। और काजू महाराज भी चाहिए, कुछ काजू भी मिल जाता अच्छा, महाराज जी को काजू और बादाम दोनों चीज़ है। और कुछ माने अब महाराज हमको संकोच लगता है, कुछ यानी किशमिश वगैरह ये सब, ताकत नहीं रह गई। अब हम परिक्रमा में कम चल पाते हैं, बुढ़ापा आ रहा है। तो महाराज जी की जो है इच्छाएं बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला कर के क्या है, चाहे काजू हो चाहे बादाम हो, दो चीज़ें इनको विशेष ज़रूरी है। और बाकी तो और कुछ वस्त्र, हाँ, भी चाहिए। कपड़ा के लिए महाराज थोड़ा कपड़ा दिखाओ, कहाँ फट गया है? ये फटा है, देखो यहाँ ये तो फटा वस्त्र नहीं पहनते। इधर नहीं है, उधर ये है, ये तो अरे कम बहुत फटा है, वो फटा ज़्यादा है फटा ये। है। हाँ, एक जगह कहीं ज़्यादा ये फटा बहुत फटा है, वो हमें लाज लगती है महाराज जी। ये ये देखो, हम फटा हुआ कपड़ा नहीं है। पहनते। हाँ, ये महाराज जी का कपड़ा भी देखिए आप लोग। ट्यूना हो जाता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बिल्कुल सत्य है। यही से अपनी वाणी को विराम करूँ, महाराज जी बोलेंगे अब। हाँ, धन्यवाद महाराज जी। तो जो महाराज जी कह रहे हैं कि जो दान देता है, तो यहाँ तो मान लो भगवान की कृपा है, कुछ ना कुछ दुगना तिगुना तो यहीं मिल जाता है। मरने के बाद कितना गुना मिलेगा कोई नहीं जानता है। जो कभी कभी आप लोग देखते हैं ना, किसी को एकाएक कोई बड़ा पद मिल गया
एकाएक कोई धन संपत्ति मिल गई, एकाएक कोई नौकरी मिल गई, एकाएक कोई ऐसी शादी हो गई, करोड़पति अरबपति बहू मिल गई। ये ऐसे नहीं हो जाता, ये सब पूर्व जन्म के कर्मानुसार होते हैं। जी। जो पूर्व जन्म खूब दान पुण्य किया है, पूर्व जन्म तपस्या किया, साधना किया है, उसको एकाएक मिल जाता है और ऐसा लगता है चमत्कार उसके जीवन में हो जाता है। तो सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना है, जो ऐसे संतों की सेवा करते हैं तो दिन रात चौगुना तो धन संपत्ति यहाँ भी मिलेगी, मरने के बाद कितने गुना मिलेगी उसका कोई आदि अंत नहीं जानते। हमारे परमहंस श्री गंगा रामदास जी के पास जितने भगत हैं, फ़ोन करके भी आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत बेचारे गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके खाने पीने को नहीं था। आज उनके चेला महाराज जी, कोई जो है डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई जो है आपका जो है जज है, कोई जो है एक एक प्रिंसिपल नहीं माना, दो दो स्कूलों के प्रिंसिपल। जी जी। माने जिस दो लड़के हैं तो दो स्कूल, और कोई पुलिस में है, कोई अधिकारी। महाराज जी धन है। एक एक घर में 10-10 नौकरी है, 5-5 नौकरी है। वाह। और उनके लड़के कहते हैं महाराज जी, आप खूब पिताजी से कहते हैं कि मानव धर्म का खूब काम करो, जितना खर्चा होगा हमसे लो। वाह। ऐसे माने लगभग जितने भगत थे सब जो है नौकरी पेशा धंधा में सबको मिल गया। ऐसा जो है महापुरुषों की संत सेवा का फल है। शुरू में भगवान थोड़ा परीक्षा जरूर लेते हैं, परीक्षा में यदि पास हो गए तो भगवान इतना देते हैं कि आपसे जो है संभले नहीं संभलता है। इस तरह से लीलाएं। तो महाराज जी सत्य कहते हैं कि दिन दून दूना हो तो दिन दूना रात चौगुना उसका बढ़ता रहता है। तो महाराज जी अब एक प्रार्थना और आपसे, तो आप सुनते जंगल में रहे, शेर बाघ भी आपको दर्शन देते थे? जी, हमको 2-3 बार शेर मिले, लेकिन हम अपना मस्त रहते हैं, आकर के दहाड़ करके गर्जना करके चले जाते हैं। और तमाम मृगा तो बहुत बैठे रहते हैं। तो ये हमारा ये सब भगवान की कृपा है, नहीं तो साधारण आदमी तो डर जाएगा। लेकिन हम भगवान के सहाय रहते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो महाराज जी तपस्या काल में आप कितने बजे उठ जाते थे, कितना हम भजन लोग करा? तपस्या में 2 बजे उठते थे। 2 बजे का स्नान करने से दुग्ध स्नान होता है, और इसके बाद फिर पूजा करते थे 8 बजे तक। फिर इसके बाद थोड़ा भूख लगती थी तो कुछ पाती पूती खा लेते थे, और फिर इसके बाद फिर तपस्या करते थे। फिर चलते रहते थे, चलते चलते यहाँ से जाते थे भौरा घाट, फिर गुटाटी घाट, इधर फिर उस पार निकल जाते थे तो अमरावती, मार्कंडेय आश्रम, धारकुंडी, उधर से फिर बेधक, फिर उधर से पैदल चले तमाम। उधर कई आश्रम है, उधर भविया बाबा है, फिर इसके बाद एक लालापुर की बाली का आश्रम है, फिर नादी हनुमान जी, फिर चले गए बूढ़ा के हनुमान जी, फिर वहीं से चले आए इधर। फिर कामतानाथ मजगंद राजा है यहाँ मंदाकिनी गंगा में, फिर इधर सूरज कुंड है, नादी हनुमान जी हैं, फिर इधर थोड़ा हनुमान जी की महिमा कुछ गाई। हनुमान जी का आपको कैसे दर्शन हुआ, कैसे उनकी कृपा प्राप्त हुई आपको? हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं। इनके सिवाय कलयुग में केवल हनुमान या माँ 2 हैं। ये जो है केवल राम नाम, इनको राम नाम प्रिय है। सीताराम सीताराम जपने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। एक बार काशी नरेश जो है, नारद जी काशी नरेश गए और वहाँ कहा कि जो मेरी बात को मानेगा उसे साकेत धाम भेजूँगा। तो फिर काशी नरेश से कहा कि हम आपकी बात मानेंगे। तो कहा चलो, चल दिए। तो फिर अयोध्या में जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, भगवान थे राम जी, परंतु उन्होंने कहा कि इतने ऋषि और मुनि बैठे हैं तो केवल आप वशिष्ठ जी को प्रणाम न करना। तो फिर नहीं किए। तो वशिष्ठ जी जो है क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, हे राम, इस तुम्हें अयोध्या को नष्ट कर दूंगा, और नहीं तो जल्दी से मुझे काशी नरेश का सिर चाहिए। तो भगवान असमंजस पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। तमाम उनसे निवेदन चरौरी विद्धि किया, नहीं माने। अंत में फिर कहा ठीक एवं जरूर दूंगा प्रभु। अब जो है घबरा गए काशी नरेश। नारद जी ने कहा कि तुम अंजनी माता के पास जाओ। अंजनी माता के पास गए नारद जी, तो फिर वहाँ कहा पैरों के नीचे गिर गए। अंजनी माँ ने कहा सेवा बताइए। तो फिर काशी ने कहा कि मुझे जो है राम जी मेरा सिर काटेंगे, तो हनुमान जी को लड़ना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक, तुम चिंता न करो, जाओ। 3 बार करवा लिया। अब जो है फिर हनुमान जी आए अंजनी माता के पास। तो कहा हनुमान जी ने कहा माँ सेवा बताओ। तो कहा सुनो हनुमान, तुमको राम से युद्ध करना पड़ेगा। कहा नहीं माँ, ये नहीं करूँगा, मेरे स्वामी हैं,
तो कहा नहीं तो भैया यहाँ हट जाओ। फिर इसके बाद फिर ध्यान आया तो हनुमान जी ने कहा कि मैं करूँगा फिर युद्ध। तो फिर क्या हुआ, देखिए हमारे महाराज जी कितने दयालु हैं, यहाँ काजू की भरमार हो गई ये अब महाराज जी तो फिर क्या हुआ कि अब तैयार हो गए राम जी, माने हनुमान जी राम जी से। तो राम नाम में इतनी शक्ति है कि फिर नारद जी ने कहा कि तुम जो है हनुमान तुम सरजू नदी में जा कर के राम सीधा राम 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 कहना, और तुम्हारे पीछे जो है काशी नरेश कहेंगे। तो और तब जब युद्ध हुआ तो राम बाण मारते थे तो सब वापस लौट जाते थे, कि राम की महिमा है। तो हनुमान जी महाराज जी के वो से भगवान सोचने लगे क्या हो रहा है ये। अंत में उन्होंने जो है सीता शक्ति का प्रयोग किया तो सीता के बाण छोड़ने लगे वो भी। तो नारद जी ने कहा कि तुम अब कहना श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो फिर सीता के भी बाण वैसे जाने लगे वो भगवान के पास। अब फिर ज्ञान हो गया नारद जी के राम नाम में बड़ी शक्ति है, इसलिए राम नाम से बढ़कर सीताराम की कोई नहीं है। तो जो कोई सीताराम का भजन करता है उनको हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो दर्शन हुए तो इसलिए क्योंकि हम 24 घंटा महाराज ये बजरंग बाण हनुमान बाहु अच्छा, तो इसकी थोड़ा कुछ महिमा अरे बताइए। अभी बताते हैं। बजरंग बाण में वो शक्ति है कि आप किसी का कैंसर हो, भयानक से भयानक रोग हो, मिनट में ठीक हो जाएगा ऐसे निश्चय। हनुमान बाहुक में वो शक्ति है कि कोई ज़रूरत नहीं है बम्बई अहमदाबाद कलकत्ता ले जाने की, आप हनुमान बाहु का पाठ करके और वो कौन सा दोहा है? अब बता रहा हूँ संपूर्ण लगाओ। सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, हितुपदेश को महेश मानो गुरु कह, मानसो बचन काय शरण तिहारु पाए, तुम्हारे भरोसा सुर मैं न जानो सुरु कह, व्याधि भूत जनति उपाधि का उखल की, समाधि की ये तुलसी को जानी जाने फुर कह, कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंध क्यों न डारियत गाय खुर कह। ओम पाय पीर, ओम पाय पीर, पेट पीर, बाँ पीर, मुँह पीर, जर जर सकल शरीर पीर मई है, देव भूत पितर करम खल कारगर, वही पारी दावरी दमाकन सिदई है। हम तो बिन मोल के बिकानो वाली बारे थे, ओट राम नाम की ललाट लिख लई है। कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरनी, हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। बाहु कसु बाहु ने चली चरो मरी ची मिली, मुँह पे रुके तुझा कुरो तुझा तुधान है। राम नाम जप जाग कियो चाहो सानुराग, काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान है। तू मेरे साय राम लखन अखर दो, जिनके जम्मू सक जागत जहान है। और अब टाइम नहीं है, यानी कुल मिला करके हनुमान बाहुक में वो शक्ति है जो भी बीमारी हो, कैंसर से लेकर के जो भी भूत प्रेत बाधा या भयानक रोग, कैंसर या एक्जिमा या कोई भी बीमारी हो, या कोई भूत प्रेत बाधा हो, या कोई सजा याफ्ता हो, पुत्र न होता हो, अगर कोई हनुमान बाहु का पाठ करता है सब काम पूर्ण हो जाते हैं। ये मैं चालन दे के कह सकता हूँ। और इसलिए संत सबसे बड़ी सेवा है, संत सेवा न छोड़ो, संत सेवा से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। हमारे जो नागा जी महाराज हैं ये दिन भर अभी कुछ पाए नहीं, फलहार करते हैं। अभी परिक्रमा लगा 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 करके कितने संतों को हमें राम रक्षा तोत खरीदवाए, हनुमान बाहु का खरीदवाए, शंकर जी की आरती और तमाम की पुस्तकें खरीदवाया, और यहाँ जो है सबको बांट करके फिर यहीं अभी अब हमसे मिले, और फिर इसके बाद अब ये टाइम ज़्यादा नहीं है, इनसे मिलो। महाराज ये दक्षिणा भी आपको जो है जय हो वो क्या बजरंग बली। बोलते हैं, बताओ। बादाम उदाम जो आप कह रहे हैं ना, ठीक, कुटी आना पड़ेगा, हाँ, उसकी कुछ व्यवस्था हम करेंगे। वाह, वाह, और वाह। चावल आप चिड़ियों के लिए अरे या वाह, बंदरों वाह। के लिए अपने लिए चाहे वाह, जब आ वाह। जाइएगा जय उसकी भी हो व्यवस्था। बजरंग बली का ये देखिए। हाँ हम- तो महाराज जी हमारे हैं, वाह, इनको जो है चावल चिड़ियों के लिए कुछ बंदरों के लिए ज़रूरत पड़ती वाह, रहती है। वाह। तो हमारा ये विचार है कि मैं रहता है कि महीना में 10 किलो इनको जो है चावल अनिवार्य देना ही देना। वाह, वाह, वाह। अब क्या थोड़ा जंगल में रहने की वजह से थोड़ा शरीर क्षीण हो गया है। अब इनको देखो, अभी तो वर्तमान में पैसा की थोड़ा शॉर्टेज है, जैसे पैसा आएगा तो महाराज जी के लिए 1 किलो बादाम और 1 किलो जो काजू जो है बहुत अनिवार्य है। महीना में 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो जो किशमिश, 3 चीज़ महीना में महाराज जी को ज़रूरत है। जय हो तो बजरंग भक्तों से आग्रह है कोई भी महाराज जी की मदद कर सकता है।
और अपना इनसे भेंट भी कर सकता है। इनका कोई नंबर चाहे तो हम नंबर भी दे देंगे, तो अपना डायरेक्ट इनसे अपना मिल भी सकता है। तो महाराज जी जंगल में रहते हुए हनुमान जी की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और नाना प्रकार की जो है लोगों की वरदान आशीर्वाद के माध्यम से कई लोगों की कामनाएं भी पूरी की है। और इस तरह से महाराज जी रहते हैं। तो ऐसे संतों की सेवा करने से लोग परलोक दोनों सुधरते हैं। तो आप लोगों को बहुत बड़ा भाग है जो कि ऐसे संतों का दर्शन होता है, ऐसे संतों की माने सत्संग भी मिल जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर। जो ऐसे संतों की सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं उसी के ऊपर हम खुश होते हैं, उसी को दर्शन देते हैं। मानव धर्म प्रसार की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय, सत्यनारायण धर्म की जय, परमहंस श्री राम मंगलदास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, महाराज जी की जय, कामतगिरी भगवान की जय, मदगेंद्र स्वामी जी की जय, अनसुईया जी की जय। जय जय सीताराम। अब महाराज जी को थोड़ा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महाराज जी बादाम बहुत पाते हैं, इसलिए बादाम महाराज जी को दिया जाएगा और शेष हम लोग। अरे बहुत जय बजरंग बली। ठीक है, अरे आप आइए महाराज, बस हो गया। जय हो बजरंग बली। बताइए सब आप हमको दे दिए। जय हो बजरंग बली। थोड़ा जंगल दिखाना घुमा और दास बहुत दयालु संत है। बोलो सत्संग देना हो तो बताओ। बोलो देना सत्संग पूरे दुनिया में जाएगा। दे दो। हाँ अरे अब ना घेरे कह दो कि मैं अरे महाराज ऐसे फतेहगंज में कह दो कि मैं वो जगह रहती है। और कहा गया है, इसलिए विद्वान ने कहा है कि राम नाम के कारण सब भंडारा खोए। मूर्ख कहे कि लुट गया और दिन दिन दूना होए। और जो ये दान पुण्य करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अगल बगल वाले कि ये तो अच्छा बेवकूफ़ है, अधर्मी लोग, लेकिन राम नाम के कारण सब भंडारा खोए। मूर्ख कहे कि लुट गया दिन दिन दूना होए। दिन